आइए शुरू करते हैं सेशन 3 और इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन पर। कम्युनिकेशन में पर्सपेक्टिव का क्या रोल होता है, इस सेशन में हम इस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वीडियो में क्या क्या टॉपिक्स होंगे हमारे। फर्स्ट वी रिकॉल योर प्रीवियस नॉलेज, देन वी डिस्कस ओवर पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन and in last we discuss over factors affecting perspective in communication। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले let's recall your knowledge, complete the given flow chart। एक कम्युनिकेशन साइकिल का आपको फ्लो चार्ट दिया गया है, इसमें आपके लिए 3 ब्लैंक स्पेस हैं, आपको इन्हें फिल करना है। आपके लिए समय है 5 सेकंड का, आप सोचेंगे। और यस, फर्स्ट सबसे पहले कम्युनिकेशन कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से शुरू होता है? सेंडर से। सेंडर सबसे पहले किसी मैसेज को सेंड करेगा, देन किसी चैनल के थ्रू होता हुआ वो कहाँ जाता है? रिसीवर के पास जाता है। सो दिस इज द कंप्लीट कम्युनिकेशन साइकिल। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज सेशन। So the act of communication requires interpersonal and intrapersonal skills। जो कम्युनिकेशन है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल स्किल्स, पारस्परिक एंड गहन कौशल की आवश्यकता होती है हमें कम्युनिकेशन के लिए। ये आपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ये 2 टर्म भी हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मतलब जब आप अपने आप से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। एंड व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद सम अदर पर्सन, देन दिस कम्स अंडर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब ये स्किल्स क्या होते हैं, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल्स, जिनकी हमें आवश्यकता होती है? These includes speaking, listening, observing, questioning, processing, analyzing and evaluating। These are skills which you need to learn। ये लर्निंग के लिए आपके essentials स्किल हैं। फॉर्मिंग हेल्दी रिलेशनशिप एंड अचीविंग सक्सेस इन वर्क प्लेस। आपके रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए या जिस वर्क प्लेस पर जहां आप काम करते हैं वहां सफलता प्राप्त करने के लिए भी आपको इन स्किल्स का होना आपके लिए ज़रूरी होता है। आइए बात करते हैं पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन पर। पर्सपेक्टिव मीन्स दृष्टिकोण। कम्युनिकेशन में दृष्टिकोण का क्या रोल होता है? अब पर्सपेक्टिव को हम थोड़ा समझ लेते हैं। पर्सपेक्टिव इज एन इंडिविजुअल्स पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू विच दे इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द मैसेज। पर्सपेक्टिव क्या है? किसी इंडिविजुअल का पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी भी चीज़ को देखने का उसका तरीका। कहते हैं ना कि मेरी जगह खड़े होकर देख, मैं इस चीज़ को कैसे देख रहा हूँ। सो दैट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव। वो उसका मतलब होता है कि मेरे पर्सपेक्टिव से सोचो इस पर्टिकुलर घटना को। हर घटना के देखने का सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, जो दृष्टिकोण होता है, दैट इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव। एक मैसेज को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। क्यों? बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण होता है सबका। एज एवरीवन सीज थिंग्स डिफरेंटली, सब चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखते हैं। एंड इंटरप्रेट मैसेज विद रेस्पेक्ट टू दियर नॉलेज, बिलीफ एंड इंटेंशंस। और जो मैसेज उन्हें रिसीव होता है वो उसे किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, किस बेस पर? जो उनकी नॉलेज होती है वो उसको अप्लाई करेंगे, उसमें बिलीफ, उनकी मान्यताएं जो हैं, और उनके इरादों को वो उसमें यूज़ करेंगे उस पर्टिकुलर मैसेज को इंटरप्रेट करने में। The basis of your perspective reflects the way you see the world around and the way you think about the people you are communicating with। आपका जो पर्सपेक्टिव है इसी पर डिपेंड करता है कि आप अपने चारों तरफ की जो दुनिया है उसको किस तरह से देखेंगे, या जिन लोगों के साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं उन लोगों के बारे में आप कैसा सोचेंगे। ये सब किस पर डिपेंड करता है? आपके पर्सपेक्टिव पर ही डिपेंड करता है। तो पर्सपेक्टिव का सही होना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशंस। अलग अलग जो ये दृष्टिकोण होते हैं ये कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड दस क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स लीडिंग टू ट्रबल इन एन ऑर्गेनाइजेशन।
और ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो क्या होता है, कुछ रूमर्स वहाँ पैदा हो जाती है, जो लोग मैसेज को समझ नहीं पाए, अपने पर्सपेक्टिव से उन्होंने गलत समझा, तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती हैं और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए समस्या बन सकता है। नाउ वी डिस्कस ओवर फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन को इफेक्ट करते हैं। सो द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस आर: नंबर 1 लैंग्वेज, नंबर 2 विजुअल परसेप्शन, नंबर 3 पास्ट एक्सपीरियंस, नेक्स्ट प्रिजुडाइस, नेक्स्ट फीलिंग्स, environment, belief, and the last one is culture. These are the important factors which affects our perspective in communication. One by one हम एक एक पर बात करेंगे वो कैसे इफेक्ट डालता है और उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, अपने लिए कैसे सही से यूज कर सकते हैं, इस पर हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लैंग्वेज पर। लैंग्वेज किस तरह से अफेक्ट करती है। It is considered to be the most important element in communication as we have discussed earlier। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, लैंग्वेज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, न्यू लैंग्वेज और लैक ऑफ डिटेल एक्ट्स एज कम्युनिकेशन बैरियर। अगर आप कम्युनिकेशन में गलत वर्ड्स का यूज़ करते हैं, किसी नई लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और या डिटेल्स का आप कम यूज़ करते हैं, तब क्या होगा, ये कम्युनिकेशन बैरियर के रूप में काम करेगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। वॉन्ट यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कम्युनिकेट विद योर नेबर हु इज़ अ कोरियन एंड हैज़ रिसेंटली शिफ्टेड टू इंडिया। सपोज आपका कोई नेबर है जो रिसेंटली कोरिया से शिफ्ट हुआ है, तो आपको उससे कम्युनिकेट करने में डिफ़िकल्टी होगी। सो क्यों? पर्सपेक्टिव, उसका पर्सपेक्टिव अलग है समझने का और आपका अलग है। एट अदर टाइम सम वर्ड्स मे बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली। और दूसरी तरह वो ये तो हो गया लैंग्वेज दोनों की अलग अलग थी, वहाँ पर हम ये इसने रोल प्ले किया, लेकिन सेम लैंग्वेज में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो गलत तरह से इंटरप्रेट कर दिए जाते हैं। इंटरप्रेशन इज इंफॉर्मेशन एंड इज नॉट व्हाट यू सेड, इंस्टेड द वे यू सेड इट। इंटरप्रेशन क्या है? ये इंफॉर्मेशन है, सूचना है कोई, बल्कि वह नहीं जो आपने बताया, बल्कि वह जिस तरह से आपने बताया, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। आप उस चीज़ को किस तरह से बता रहे हैं। एक एग्जाम्पल इसका यह भी हो सकता है, जैसे भगवत गीता बहुत सारे लोग करते हैं, भगवत गीता एक ही है, लेकिन सबके इंटरप्रेट करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, कुछ लोग कम पॉपुलर हैं। हाउ? कैसे? द वे ऑफ इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का जो तरीका है, जिसका बेटर है, लोग उसे ज़्यादा पसंद करेंगे। इंटरप्रिटेशन डिपेंड्स अ लॉट अपॉन द मीनिंग दैट द रिसीवर अंडरस्टैंड्स और लिंक द वर्ड्स विद। इंटरप्रिटेशन का मतलब जब जो रिसीवर है, क्या वो आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं उन वर्ड्स को समझ भी रहा है या केवल वर्ड से वर्ड को जोड़ रहा है, यह भी हमें देखना होता है। सो देयरफॉर इट इज़ एडवाइज टू यूज सिंपल वर्ड्स एंड सिनोनिम्स दैट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट थॉट एंड लीव द लीस्ट टू इंटरप्रिटेशन। इसलिए ये एडवाइस दी जाती है, जब कभी भी आप कम्युनिकेशन करें तो सिंपल वर्ड्स का यूज़ करें या उन वर्ड्स के लिए आप सिंपल सिनोनिम्स का यूज़ करें, ताकि जो आप बताना चाह रहे हैं उसे आप एग्जैक्टली सही से एक्सप्रेस कर पाएँ और आपको इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत कम पड़े। अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करेंगे जो सामने वाले को नहीं पता है, तो आपको उन वर्ड को भी अलग से इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो आपको इस तरह से कम्युनिकेट करना है कि आपको इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता कम पड़े। डू नॉट यूज जार्गन्स दैट रेसिपिएंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड। ऐसा शब्द जाल मत बनाइए कि रेसिपिएंट समझ ही ना पाए। अपने कम्युनिकेशन को जितना इजी आप कर सकते हैं उतना हमें रखना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अ सेंटेंस इज रिटन हियर, ही गेव मी अ रिंग। इसको आप कैसे समझेंगे? अभी आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करेगा। जैसे
कोई व्यक्ति इसको समझ सकता है, ही गेव हर अ मेटल रिंग, उसने उसको एक मेटल रिंग दी होगी, वो गोल्ड की हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है, टू बॉर्न पहनने के लिए। और दूसरा पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, ही गेव अ टेलीफोन रिंग, उसने उसको टेलीफोन पर एक रिंग दी, उसके लिए भी हम यही सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो बेटर होता है कि हम इसमें मेंशन कर देते, तो क्या होता, हमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता अलग से नहीं पड़ती। सो नेक्स्ट आगे देखते हैं, सेकंड फैक्टर पर बात करते हैं, दैट इज विजुअल परसेप्शन। इट इज सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग। यह कहा जाता है कि जो देखा जाता है उसी पर विश्वास किया जाता है। इट इज़ ट्रू दैट यू टेंड टू बिलीव वॉट योर आइज टेल यू। ये सही बात है कि जो आपकी आंखें आपको दिखाती हैं आप उस पर विश्वास करने के लिए मजबूर होते हैं। बट वॉट योर आइज टेल्स इज़ नॉट ऑलवेज द ट्रूथ। लेकिन जो हमें हमारी आंखें दिखाती हैं वह हमेशा सत्य नहीं होता है। वट एवर यू सी, जो भी आप देखते हैं, योर ब्रेन प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन। आपका ब्रेन जो आपकी आइज़ के थ्रू जो सिग्नल्स ब्रेन में जाते हैं, उन ब्रेन उन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, और जो प्रोसेस करेगा वो किस बेस पर करेगा, जो आपकी प्रायर नॉलेज होगी, जो आपके बिलीव्स होंगे, अभी हमने पहले डिस्कस किया था, जो आपकी इंटेंशन होगी, उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा एंड देन इंटरप्रेट्स इट, और फिर आपको इंटरप्रेट करके बताएगा। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे ये फिगर आपके सामने है, इसको देखिए आप। अभी अब आप आइज क्लोज कीजिए और इसको 180 डिग्री इमेज को रोटेट कर दीजिए, और फिर से जब आप अपनी आइज ओपन करेंगे तो देखेंगे आपको दूसरा चेहरा भी इसमें दिखाई देगा। सो व्हाट इज दिस? पहली बार में जब तक हमें यह नहीं पता था कि इसमें दो इमेज हैं, तब तक हमारा दिमाग केवल एक ही इमेज को देख रहा है। जब हमारे दिमाग को पता चल गया कि इसमें दो इमेज हैं, तो अब आपको दोनों इमेज इसमें एक साथ आप देख सकते हैं। बट ऑन योर फर्स्ट साइट, यदि आपने यह इमेज पहली बार देखी होगी, तब आप केवल एक ही इमेज को इसमें देख पाएंगे। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विजुअल परसेप्शन। एक और हम देखते हैं, इस फिगर को आप देखेंगे, वन इज सेइंग इट्स डीप एंड द अनदर वन इज सेइंग नो इट्स नॉट डीप। लुक एट द पिक्चर, व्हाट कंक्लूजन यू ड्रॉ। ये मैं आप पर छोड़ता हूं। नेक्स्ट, पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस कैसे अफेक्ट करता है? Your past experiences shape your attitude towards a person, place और situation। किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी परिस्थिति में जो आपके उसके साथ जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस होता है, वो आपके जो एटीट्यूड है उसको शेप देता है उस पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या सिचुएशन के प्रति। जब आप नेक्स्ट टाइम वहाँ जाएंगे तो आपके पास एक अपना एटीट्यूड पहले से ही होगा। Consider the situation where Ankit asked a question as he did not understand। एक सिचुएशन को समझिए, कोई बच्चा है अंकित, उसने क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा जो उसको समझ में नहीं आया, एंड द क्लासमेट्स लाफ। उसके जो बच्चे क्लासमेट्स हैं उसके साथ के वो हंस पड़ते हैं। नाउ ही डज नॉट आस्क थिंकिंग अदर मे लाफ एट हिम। अब हो सकता है कि वो आगे ये सोचने लगे कि मैं सवाल ही ना पूछूं, या वो आगे सवाल ही ना पूछे, यह सोचकर कि सारे बच्चे उस पर हंसते हैं, और व्हाट विल अदर्स थिंक ऑफ हिम, या जब वह सवाल पूछेगा तो दूसरे बच्चे उसके बारे में क्या सोचेंगे। सो दिस इज द पर्सपेक्टिव इन योर माइंड दैट यू हैव डेवलप्ड ड्यू टू योर पास्ट एक्सपीरियंस। सो ये अंकित के माइंड का पर्सपेक्टिव ही है जो उसके उस पास्ट एक्सपीरियंस से डेवलप हुआ जब उसने वह क्वेश्चन पूछा था और उसके साथ के बच्चे हंस पड़े थे। तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछने से पहले ये पर्सपेक्टिव उसको क्वेश्चन पूछने से रोकेगा। सो पास्ट एक्सपीरियंस इस तरह से रोल प्ले करता है to create our perspective towards any person. These experiences can be both good and bad. ये experiences अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। Practicing self talk reinforce
reinforces the positive side of things like a glass half full rather than half empty. सेल्फ टॉक मीन्स अपने आप से बातचीत करना। अगर आप अपने आप से बातचीत करते हैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर, तो ये आपको रेनफोर्स करता है उस पर्टिकुलर थिंग की पॉजिटिव साइड के लिए। जैसे आपने ये कई बार ये एग्जाम्पल देखा होगा, इस ग्लास के लिए लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। कुछ का मानना होता है ये आधा खाली है और कुछ का मानना होता है ये आधा भरा हुआ है। ये आपका पर्सपेक्टिव है कि आपको पॉजिटिव वे में सोचना है या निगेटिव वे में सोचना है। लाइफ इज 10% वॉट हैपन्स टू अस। लाइफ केवल जो हमारे साथ होता है उसमें लाइफ का रोल 10% होता है, बट द 90% हाउ वी चूज टू हैंडल इट। बट 90% हम पर डिपेंड करता है, उन सिचुएशंस को हमने किस तरह से हैंडल किया और लाइफ से हमने कैसे डील किया। सो स्टार्ट टुडे बाय चूजिंग टू सी द गुड रेदर देन द बैड। तो आज ही से आपको क्या करना है, शुरू हो जाना है। केवल आपको अच्छी चीज़ें देखनी है, पॉजिटिव साइड देखनी है, ग्लास को आधा भरा हुआ देखना है, न कि ग्लास को आधा खाली देखना है। नेक्स्ट फैक्टर पर डिस्कस करते हैं। दैट इज प्रीजुडिस। प्रीजुडिस इज द फिक्स्ड preconceived opinion that leads to favored treatment to a person or group and unfavorable bias or unfriendliness against others due to ignorance of facts. Prejudice means पक्षपात। यह क्या है, यह एक फिक्स्ड आपका ओपिनियन है जो बिना किसी फैक्ट्स के जाने आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए पहले से ही अपने दिमाग में रख लेते हैं, और कुछ लोगों के प्रति आप अच्छा व्यवहार करते हैं और कुछ लोगों के साथ आप अनफ्रेंडलीनेस व्यवहार करते हैं, अच्छा या डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, पक्षपात करते हैं। क्यों? ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट्स। इट इज कंसिडर्ड अ नेगेटिव एटीट्यूड रिलेटेड टू हेट्रेड और डिस्क्रिमिनेशन। इसको एक नेगेटिव एटीट्यूड माना जाता है हेट्रेड और डिस्क्रिमिनेशन की तरह। When you discriminate, you may take decisions without trying to find out all needed information about the person or the group that you are judging. यदि आपके अंदर डिस्क्रिमिनेशन की भावना है, आपके अंदर पक्षपात की भावना है, आप पक्षपात करते हैं, तब आप किसी भी व्यक्ति के प्रति यदि आपको डिसीजन ले रहे हैं या किसी ग्रुप के प्रति कोई डिसीजन ले रहे हैं, तब आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। आप जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उस व्यक्ति या उस ग्रुप को जज करने के लिए, उन्हें फाइंड आउट करने की आप बिना कोशिश किए ही किसी न किसी डिसीजन पर पहुंच जाएंगे। इफ़ यू डिस्क्रिमिनेट, कब? यदि आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और यदि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, तब आप किसी भी व्यक्ति के बारे में जज करने से पहले रिलेटेड फैक्ट्स को पता करेंगे, उन फैक्ट्स के आधार पर आप व्यक्ति को जज करेंगे। इसमें आगे देखते हैं अ फ्यू एग्जाम्पल और सोशल स्टेटस। कुछ इसके एग्जाम्पल या कुछ सामाजिक स्थिति इस प्रकार से हैं, जैसे जेंडर बायस, हम लिंग का पूर्वानुमान लगाने की कोशिश करना, एंड एटीट्यूड टुवार्ड स्पेशली एबल्ड पर्सन। और जो स्पेशली एबल्ड पीपल होते हैं, मीन्स जो विकलांग व्यक्ति होते हैं, उनके प्रति जो नज़रिया है समाज का। अवर्जन टुवार्ड्स पर्टिकुलर रिलीजन कल्चर ऑफ ग्रुप, किसी पर्टिकुलर रिलीजन और कल्चर ऑफ ग्रुप के प्रति लोगों की घृणा। दीज आर सम सोशल स्टेटस और एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीजुडाइस। अब आप बोलेंगे सर ने एग्जाम्पल्स और ये इतनी चीज़ें तो बता दी, हाउ टू ओवरकम दिस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ओवरकमिंग प्रीजुडिस। कैसे हम प्रीजुडिस से बाहर आ सकते हैं, पक्षपात की भावना से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। सो बी कॉग्निजेंट एंड मेक एफर्ट्स टू मेक चार्ज ऑफ योर थॉट्स। मीन्स हमेशा जानकार बने रहें और अपनी जो थॉट्स हैं उन्हें हमेशा सकारात्मक भाव देते रहें, उन्हें चार्ज करते रहें। रेस्पेक्ट द अदर पर्सन फॉर हिज और हर नॉलेज एंड स्किल्स।
सामने वाले व्यक्ति को उसकी नॉलेज और उसके स्किल्स के आधार पर हमें उसको रेस्पेक्ट दें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन्स बैकग्राउंड, न कि उसके बैकग्राउंड को देखकर, वो कहाँ से आता है, क्या उसकी कास्ट है, क्या उसका रिलीजन है, बल्कि हमें क्या देखना चाहिए, हाउ ही नोज, वह कितना जानता है, उसके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, इसके बेस पर हमें उसे रेस्पेक्ट देना चाहिए। अवॉइड टेकिंग आई नो व्हाट ही और सी इज गोइंग टू से एटीट्यूड व्हाइल द अदर पर्सन इज स्पीकिंग, जब दूसरे व्यक्ति बोल रहा हो तब इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। आपने भी कई बार अपने आसपास महसूस किया होगा और खुद से भी कभी ना कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम बोलते हैं आई नो व्हाट ही और सी इज गोइंग टू से, मैं जानता हूँ कि वह क्या कहेगा, या मुझे पता है कि वह क्या करने वाला है, या मुझे जानता है कि वह क्या कर सकता है। सो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि वह किस स्थिति में है, क्या सिचुएशन है, उन सिचुएशंस का हम यहाँ पर बैठकर पता नहीं लगा सकते हैं। इतने सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, अभी हम बात कर चुके हैं और अभी आगे भी हैं। नेक्स्ट, फीलिंग्स इज ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। फीलिंग एंड इमोशंस टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल in the act of communication. Due to perception, they do not see things as they otherwise would, and the judgment may be based on how they are feeling on a specific day or feeling towards a person or group. Feelings भी बहुत important रोल प्ले करती हैं। जब हम पर्टिकुलर कोई डिसीजन देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी सारी नॉलेज और सभी चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया हो डिसीजन को लेने में। कभी कभी जो हम पर्टिकुलर उन स्पेसिफिक डे में जो फीलिंग्स होती हैं, पर्टिकुलर टाइम पर जो फीलिंग्स हमारी होती हैं, जो हमारा कहते हैं मूड, जिसे हम कहते हैं जो हमारा मूड होता है, उस पर भी डिपेंड करता है हमारा डिसीजन। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू डिड नॉट हैव अ ग्रेट डे एज यू लॉस्ट द फुटबॉल मैच। आपका बहुत अच्छा दिन नहीं है कि आपने फुटबॉल मैच को खेला और आपने मिस कर दिया। योर मदर कम्स टू आस्क यू फॉर डिनर एंड यू शाउट एट हर। आपकी मम्मी आपके पास आती है, आपको खाने के लिए बोला और आप बेटा खाना खा लो, तो आपने क्या किया, आपने वापस उन पर चिल्ला दिया। यू वुड फॉर श्योर नॉट गिव्स दिस काइंड ऑफ अ रिएक्शन इफ़ यू वर इन अ गुड मूड। ये श्योर है कि आप अगर अच्छे मूड में होते तो आप इस तरह का रिएक्शन नहीं देते। द वे यू स्पीक इन द पर्सन यू लाइक इज यूजुअली इन अ हैप्पी टोन एंड विद द पर्सन यू डू नॉट लाइक योर बॉडी लैंग्वेज और योर टोन विल शो। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट करता है। द इन्वायरमेंट इज ऑल्सो इमीडिएट सराउंडिंग। इन्वायरमेंट मीन्स योर इमीडिएट सराउंडिंग। पूरा आपका खगोलीय विज्ञान की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो आपके आसपास की सराउंडिंग्स है, यहाँ पर हम उस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। इफ़ द इन्वायरमेंट इज नॉट कंड्यूसिव, इट इज़ नॉइसी, क्राउडेड और स्मेली, इट विल फॉर श्योर अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस एडवर्सली। तो ये श्योर है कि अगर आपका जो एटमॉस्फेयर है, बहुत ज़्यादा साउंड है, भीड़ भाड़ वाली जगह है और बहुत ज़्यादा स्मेल्स वहाँ पर आ रही हैं, तो ये चीज़ें भी कम्युनिकेशन को इफेक्ट करती हैं। चूँकि कम्युनिकेशन के लिए लिसनर और जो स्पीकर है दोनों पर ही ये प्रोसेस डिपेंड करती है, और ये जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं ये दोनों को ही अफेक्ट करेंगे, तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, कल्चर किस तरह से रोल प्ले करती है। गेस्चर्स बॉडी लैंग्वेज में मीन डिफरेंट इन डिफरेंट कल्चर। जो गेस्चर्स होते हैं, बात करने के लोगों को तौर तरीके होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, वो अलग अलग कल्चर्स के हिसाब से अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, वेविंग हेलो इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन गेस्चर्स इन अमेरिकन कल्चर। अमेरिकन कल्चर में हेलो कहना एक बहुत ही कॉमन गेस्चर है, बट इट इज़ वेरी ऑफेंसिव इन ग्रीस, लेकिन इसे ग्रीस में ऑफेंसिव माना जाता है। सो इन द मिडल ईस्ट, अवॉइड शेकिंग एनीवन्स हैंड ऑफ द अपोजिट सेक्स। सो यदि कभी आप मिडिल ईस्ट में जाएं या मिडिल ईस्ट के लोगों से आपका कम्युनिकेशन हो तो क्या करना चाहिए, अपोजिट सेक्स के लोगों से हाथ मिलाने से बचना चाहिए। और गिविंग द थंब साइंस टू एनीवन यू कम अक्रॉस, और हमें इस तरह से थम्स साइन से भी बचना चाहिए। नेक्स्ट, इन सम कंट्रीज सच एज टर्की और द अरेबिक स्पीकिंग मिडिल ईस्ट, कुछ देश जैसे टर्की या जो जहाँ पर अरेबिक बोली जाती है मिडिल ईस्ट में,
हैंडशेक्स आर नॉट एज फर्म एज इन द वेस्ट। जैसे वेस्ट कल्चर में हैंडशेक को बहुत अच्छा माना जाता है, इधर अच्छा नहीं माना जाता है। कंसिक्वेंटली अ ग्रिप विच इज़ टू फर्म इज़ रूड। और यदि आपने एक ग्रिप जिसमें बहुत फर्म ग्रिप को भी एक रूड मैनर में माना जाता है। बिलीव्स कैसे प्ले करते हैं? अ बिलीफ इज एन आइडिया दैट ए पर्सन होल्ड्स एज बीइंग ट्रू। बिलीफ क्या होता है? यह एक आइडिया होता है जो कोई व्यक्ति यह मानकर चलता है कि यह सही है, जिसे मान्यताएं भी कहते हैं। इट कैन कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। ये अलग अलग सोर्सेस से आता है, सच एज अ पर्सन्स ओन एक्सपीरियंसेस, जैसे किसी व्यक्ति के अपने खुद के एक्सपीरियंसेस। एक्सेप्टेंस ऑफ कल्चर, कुछ कल्चरल्स हमें, हमारी सांस्कृतिक विरासत हमें मिलती है, कुछ मान्यताएं हमें मिलती हैं। रिलीजियस एंड सोशल नॉर्म्स, और कुछ सामाजिक और धार्मिक मापदंड होते हैं जिनके थ्रू हमें ये बिलीव्स हमारे जनरेट होते हैं। ईच वन ऑफ योर बिलीव्स अफेक्ट्स योर परसेप्शंस लाइक अ लेंस अफेक्टिंग द लाइट पासिंग थ्रू इट। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन। ध्यान से सुनेंगे। आपकी जितनी भी जो बिलीव्स होते हैं, जो मान्यताएं होती हैं, वो आपके परसेप्शन को इस तरह से फिल्टर करती हैं जैसे एक लेंस से लाइट फिल्टर होकर जाती है। रिमेंबर योर बिलीव्स शेप्स और रियलिटी। आपके जो बिलीव्स हैं वही रियलिटी को शेप्स करते हैं। और एक राइटर ने लिखा भी है, ऑब्जर्वर क्रिएट्स द रियलिटी। ऑब्जर्वर क्या करता है? रियलिटी को क्रिएट्स करता है। सो आपके जो बिलीव्स होते हैं वही रियलिटी को क्रिएट करती है। यदि आपने मान लिया दैट यू आर अ ... मीन्स आप जो भी हैं तो आप वह बन जाएंगे। बट योर फर्म बिलीफ इज रिक्वायर्ड, लेकिन आपका फर्म बिलीफ होना चाहिए। नेक्स्ट, एट टाइम यू फिल्टर इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन योर बिलीव्स and only absorb the information that match your belief system। जब आप इंफॉर्मेशन आपके पास आती हैं तो आप उन्हें फ़िल्टर करते हैं। किससे फ़िल्टर करते हैं? अपने बिलीफ से। जो बिलीव्स आपके हैं, जो आपके मान्यताएं हैं, आप उसी के हिसाब से इंफॉर्मेशंस को अपने अंदर स्टोर करेंगे एंड द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन यू विल गॉन अवे। आप उन्हें जाने देते हैं। सो दिस इम्पैक्ट्स योर बिहेवियर बाय मेकिंग यू बायस्ड। फॉर एग्जाम्पल, believing that someone is arrogant will result in changing your behavior in such a way that you will only focus on his mistakes and ignore his good deeds। ये जो आपकी beliefs हैं, ये आपके behavior पर भी आपका इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखाई देता है। जैसे यदि आपने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में ये सुना हुआ है दैट, या माना हुआ है that one is arrogant, then आप क्या करेंगे? आपका बिहेवियर उसके प्रति ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। और आप क्या करेंगे? उसकी जो मिस्टेक्स हैं और उसकी जो गलतियां हैं उन पर आप फोकस करेंगे, और उसकी जो अच्छी चीज़ें होंगी आप उनको इग्नोर करने लगेंगे। ये इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर में आ जाएगा। क्यों? ड्यू टू योर बिलीफ दैट पर्सन इज एरोगेंट। नेक्स्ट, इस पर डिस्कस करते हैं। डू यू स्पीक डिफरेंटली विद टीचर्स इन स्कूल एंड पेरेंट्स एट होम? वाई इज इट सो? आप खुद से अपने आप पर देखेंगे कि आप स्कूल में जब टीचर्स से बात करते हैं तब आप अलग तरह से करते हैं, और जब आप घर पर अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तब आप अलग तरह से करते हैं। सो यू हैव टू डिस्कस ओवर दिस। आपको इस पर डिस्कस करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपके लिए, इसको आपको आंसर देना है। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, स्नैपशॉट लेंगे और आप इसको कोशिश करेंगे करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पार्ट नंबर बी, स्टेट ट्रू और फॉल्स। दीज आर द स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट, द पार्ट नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। These are the questions. Try to do yourself, करने की कोशिश करेंगे। and hope, यदि आपने ध्यान से सुना होगा then you will be able to do these
प्रॉब्लम्स ईजिली। आप इन क्वेश्चंस को, इन प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे यदि आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तब। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन पर।